नमस्कार दोस्तों। फिलहाल आज बात करते हैं नीट 2024 में जो धांधली हुई है उस केस पे पूरी एक्चुअली चर्चा करते हैं कि इस पे क्या क्या चीजें हुई हैं और नीट एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, 2016 से पहले किसके द्वारा इसे कंडक्ट करवाया जा रहा है। सो वीडियो में अंत तक बने रहिए, सारी डिटेल आपको देखने को सुनने को मिल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के क्या फैसले इस चीज को लेकर के निकल करके आए हैं उस पर भी बात करते हैं। सो अभी तक अगर आपने PM24 लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपको इस चैनल पर ऐसे ही अपडेटिंग जो न्यूज होती हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, रिसर्चेबल टॉपिक्स होते हैं, वो मिल जाएंगे। सो नीट जो एग्जाम होता है वो एक्चुअली प्री डॉक्टर्स के लिए होता है। जिन्हें डॉक्टर्स बनना होता है उन्हें सबसे पहले नीट का पेपर क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद में उन्हें कॉलेजेस होती हैं वो अलॉट की जाती हैं और वहां पर वो 5 से 6 साल तक अपनी एक्चुअली स्टडीज कंप्लीट करते हैं, जो भी उन्हें सीखना होता है, प्रैक्टिकल्स होते हैं। उसके बाद वो अपने PG करते हैं, PhD करते हैं। सारे काम करने के बाद में एक इंसान डॉक्टर बनता है अपने जीवन के 10 से 15 साल खर्च करने के बाद में। ठीक है। तो एक बहुत ही लंबा एक प्रोसेस होता है जिसके लिए बच्चे 16 से 17 साल की एज में ही काम करना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम खेलें कूदे कुछ और करें, मतलब सीधा कोचिंग जाना है, पढ़ना है, लिखना है। बच्चे अपना बचपन तक बर्बाद कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए। ठीक है। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जितनी भी एग्जाम्स है उनमें बच्चों का एक ही माइंडसेट रहता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पेपर क्वालिफाइड करना है और उनकी उम्मीद ये होती है कि गवर्नमेंट हमारे साथ में फेयर करेगी सब कुछ। फेयर एग्जामिनेशन होंगे, फेयर रिजल्ट निकल के आएंगे और साथ में ही जो भी और भी चीजें हैं वो सारी फेयर होंगी इसके अंदर। लेकिन अभी फिलहाल बहुत कुछ ऐसा हो गया है इंडिया की जो गवर्नमेंट और साथ में ही जो एग्जामिनेशन जो एजेंसीज हैं उनके ऊपर एलिगेशंस लग चुके हैं, एक्चुअली करप्शन के लगे हैं और इसके साथ में ही बहुत सारे लोगों का जीवन बर्बाद करने के एलिगेशंस भी लग चुके हैं। अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़ा ऐलान आया नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक बहुत ही अच्छा एक फैसला दे दिया है, बिकॉज वो री एग्जामिनेशन करवाने वाली है, जो कि 1563 बच्चों के एक्चुअली री एग्जामिनेशन होंगे और वो आगे हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। सो इस पूरे एग्जाम का प्रोसेस समझ लेते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। सो नीट का जो एग्जाम है वो NTA कंडक्ट करवाता है। NTA का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो NTA की जो स्थापना है वो कर दी गई थी नवंबर 2012 के अंदर, लेकिन कुछ ऐसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इन्होंने NTA का विरोध किया था। बहुत सारे स्टेट्स ने इसका विरोध किया था जिसकी वजह से इसको एक्चुअली लीगली लाने में काफी ज्यादा टाइम लग गया था। लेकिन 2016 के बाद में नीट के जितने भी पेपर्स होते हैं वो NTA के द्वारा ही कंडक्ट करवाए जाते हैं। ये एक ऐसी संस्था होती है, एक मुक्त संस्था है जिसका काम ये होता है कि वो जो JEE होते हैं, नीट होते हैं और जो नेट के जो पेपर्स होते हैं उनको अच्छे से कंडक्ट करवाए, उन पर अच्छे से काम करे और बच्चों को अच्छी फेलोशिप, अच्छी इंटर्नशिप और अच्छे कॉलेजेस और इसके साथ में उन्हें जो स्कॉलरशिप मिल रही है वो उनको अच्छे स्तर पर प्रोवाइड करवाए। ये काम होता है प्योरली NTA का। लेकिन NTA से पहले ये काम कौन करती थी? सो NTA से पहले ये काम करती थी AIPMT। सो AIPMT का जो अपना जो काम करने का जो तरीका था वो काफी ज्यादा अलग था। अलग अलग स्टेट्स में अपनी अलग अलग एक्चुअली पेपर्स करवाए जाते थे। हर एक स्टेट का बच्चा अपने ही स्टेट के अंदर एक्चुअली पेपर देगा, उसको क्वालिफाइड करेगा, उसके बाद वही स्टेट में उसको एक अच्छी कॉलेज मिलेगी और वहीं पर ही अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद, अपनी PhDs कंप्लीट करने के बाद वो वहां से डॉक्टर बन के काम भी करेगा। सो सिंपली यही प्रोसेस काफी सालों से चला आ रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने एक्चुअली 2012 में ये फैसला लिया कि हम इन सबको एक कर देंगे, यानी कि हम निर्माण करेंगे NTA का और NTA इसके बाद से जो नीट जो पेपर्स हैं उनको क्वालिफाइड करवाने का काम भी करेगा। सो आगे ये प्रोसेस चलती गई, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ने इसका विरोध कर दिया कि AIPMT जो है वही सही है, NTA बिल्कुल भी सही नहीं है और इस विरोध के चलते 3 से 4 सालों तक NTA जो है वो अपने अस्तित्व में नहीं आ पाया था। लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे चलती गई उसके बाद में 2016 के बाद में नीट के जितने पेपर्स हैं उनको कंडक्ट करवाने लग गया NTA। अभी फिलहाल NTA ने घोषणा कर दी कि भाई नीट के पेपर करवाने वाले हैं हम लोग। स्टूडेंट्स तैयारी में लग गए, 1 से 2 साल अपना अच्छे से दिया है, अच्छे से प्रिपरेशंस भी करी है। माता पिता ने अपने हार्डकोर जो मनी होता है वो अपने बच्चों पे इन्वेस्ट किया है, ये सोच करके कि हमारा बच्चा फेयरली पेपर देगा, अच्छी मेहनत करके पेपर देगा तो हमारे बच्चे का PMT में सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन रिजल्ट्स निकल करके आने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें भी सामने आ गई कि अभी अगर आप एक एम लेकर के चलते हो अपने लाइफ में कि मुझे सिर्फ एक ही चीज बननी है, सो आप मुश्किल है आपका बनना। अगर आप 10-15 एम्स लेकर के चलोगे कि इसमें नहीं हुआ तो उसकी तैयारी कर लूंगा, सो आप कुछ कर सकते हो। अभी गवर्नमेंट की और जितने भी एग्जामिनेशन एजेंसीज हैं उनका यही हाल है, हर एक पेपर में करप्शन हो रहा है। जितने भी एक्चुअली आप देखोगे कि गवर्नमेंट के जितने भी पेपर्स करवाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के पेपर्स हो रहे हैं, वो सारे के सारे लीक हो रहे हैं। हर एक पेपर के अंदर एक्चुअली करप्शन हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो कि घूस भी खा रहे हैं और इसके बाद में बच्चों को पेपर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। कुछ बच्चे गलत तरीके से एक्चुअली अपने पेपर्स कर रहे हैं और अपना नाम है वो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर दर्ज भी करवा रहे हैं और ऐसे बहुत सारे केस आ गए हैं। बहुत सारे नेताओं पे एलिगेशंस भी लग चुके हैं, करप्शन के एलिगेशंस भी लग चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी
इंडिया के अंदर ये चीज बंद नहीं हो रही है। सो अभी समझते हैं इस नीट को, ठीक है। सो फिलहाल इसका रिजल्ट आ गया था, लेकिन 2000 अगर 21, 22 और 23 का रिजल्ट देखें तो 21 के अंदर 3 बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स थे, 2023 के अंदर 4 बच्चों के 715 मार्क्स थे 720 में से, और वहीं 2023 के अंदर सिर्फ 2 बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स थे। वहीं पर ही दावा एक्सपर्ट्स का ये था कि 2024 का पेपर है नीट का, वो बहुत ज्यादा हार्ड आया है, और इतना हार्ड आने के कारण 720 में से 720 मार्क्स है वो किसी भी बच्चे के किसी भी कारण से नहीं आ सकते हैं, चाहे कोई कितनी भी मेहनत कर ले। बहुत ही मुश्किल है कोई एक आध बच्चा निकल करके आ जाए तो। लेकिन नीट का पेपर है वो 23 लाख बच्चों ने दिया था, 23 लाख में से 13 लाख बच्चों ने इसको क्वालिफाइड भी कर लिया था। लेकिन क्वालिफाइड में से 67 बच्चे ऐसे थे जिनके 720 में से 720 मार्क्स आए थे, उनको एक्चुअली ग्रेस मार्क्स भी दिए गए हैं, उनके मार्क्स को बढ़ाया गया है, और गलत तरीके से बच्चों को मार्क्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि एनटीए की सबसे बड़ी गलती थी। सो इसी को लेकर के 11 जून 2024 को एक्चुअली याचिका दर्ज हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, और कहा गया था कि नेट के जो पेपर हैं वो फिर से करवा दिए जाएं, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो फेयर तरीके से निकल करके नहीं आए हैं। इस चीज को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से बात करी तो उन्होंने अपने 3 पक्ष रखे। उन्होंने पहला ये कहा कि हमने जो एग्जामिनेशन का जो पोर्टल था, एग्जाम फॉर्म फिल करने का जो पोर्टल था, वो इसलिए ओपन किया क्योंकि कुछ बच्चों के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल अप नहीं हो पाए थे किसी भी कारण के वश। उन्होंने कुछ भी एग्जांपल दे दिया कि इस वजह से बच्चे समय के अभाव के कारण और बहुत सारी चीजों की वजह से जो बच्चे हैं वो पेपर देने के लिए नहीं आ पाए थे, इसलिए हमने पोर्टल फिर से ओपन किया। दूसरा कारण उन्होंने ये दिया कि इस बार 720 में से 720 मार्क्स हैं वो 67 बच्चों के इसलिए आगे क्योंकि पेपर काफी इजी था। हमने इतना हार्ड और टफ पेपर नहीं रखा था, ऐसा पेपर रखा था कि जो कि कोई भी कंडक्ट करवा सकता, कोई भी एक्चुअली इस पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर के आएगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं, अगर हम दूसरी तरफ जाकर के देखते हैं तो इनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि 2024 का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर आया था नीट का, और इतने टफ पेपर के अंदर फुल में से फुल मार्क्स लाना इम्पॉसिबल जैसा ही लगता है। कोई एक बच्चा ऐसा निकल जाए तो निकल सकता है। इसके बाद थर्ड ये उनसे पूछा गया था कि आपने मतलब बच्चों को इतने ज्यादा मार्क्स क्यों दिए गए, तो एनटीए का कहना था कि हमने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। यहाँ पर एनटीए काफी ज्यादा फंस जाता है। पहला पोर्टल ओपन किया उसने, दूसरा उन्होंने कहा कि पेपर इजी था, लेकिन अगर उसके एक्सपर्ट्स की माने जिन्होंने इस सब्जेक्ट का बहुत गहन एक्चुअली अध्ययन कर रखा है, उनका मानना ये था कि पेपर बहुत ज्यादा टफ था, बच्चों के 720 में 720 मार्क्स आना एक्चुअली इम्पॉसिबल जैसा ही था। थर्ड यहाँ पर एनटीए आकर फंसता है कि वो कहता है कि मैंने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। ग्रेस मार्क्स देने का जो आधार था वो भी काफी ज्यादा गलत रखा गया था। तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी एनटीए से और भी ज्यादा चीजें पूछी और उन्हें कहा है कि आप सही तरीके से हर एक चीज का ब्यौरा हमारे सामने खोल करके रखें, अदरवाइज आप पर भी एक्चुअली कानूनी जो कार्यवाही है वो हो सकती है। इसी चीज को आगे ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला दिया है कि अभी 1563 जो बच्चे हैं उनको फिर से री एग्जाम करवाने का मौका दिया जाएगा। इसमें 5 से 6 ऐसे सेंटर हैं जहां पर 1563 बच्चों ने पेपर दिए थे, और उन्हीं 1563 बच्चों के फिर से एक्चुअली एनटीए पेपर करवाने वाला है, और ये एक्चुअली एग्जाम होगी 23 जून को। 23 जून को पेपर करवा दिए जाएंगे, 30 जून को जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसके बाद 6 जुलाई को होने वाले काउंसलिंग के अंदर ये जो 1563 बच्चे जो कि फिर से एग्जाम देने वाले हैं, इनमें से जितने भी बच्चे पास होंगे वो एक्चुअली इसमें अपनी काउंसलिंग में अच्छे से भाग ले पाएंगे, उनका समय किसी भी प्रकार से व्यर्थ नहीं किया जाएगा। अभी 5 से 6 सेंटर कौन से थे? सबसे पहले हरियाणा में झज्जर आता है, इसके बाद गुजरात में सूरत आ जाता है, फिर इसके बाद मेघालय को इसके अंदर ऐड किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के 1 से 2 सेंटरों को इसमें डाला गया है, और इसके अलावा एक सेंटर और आता है जो कि है चंडीगढ़। इन 5 से 6 सेंटर पे जिन बच्चों ने पेपर्स दिए थे उनके फिर से पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे। इनके अलावा जो और सेंटर्स के बच्चे हैं उनके कोई भी पेपर कंडक्ट नहीं करवाए जा रहे हैं, और एक ओपनली बात बोल दी गई है इन 1563 को कि अगर आप चाहें तो री पेपर दे सकते हो और अपने मार्क्स अच्छे ला सकते हो, अदरवाइज आपका जो ग्रेस मार्क्स आपको दिए गए प्रोवाइड करवाए गए हैं वो आपके मार्क्स हटा दिए जाएंगे, और मार्क्स हटाने के बाद जो आपके पास मार्क्स बचते हैं उनके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। धांधली है वो काफी बड़े स्तर पर हो चुकी है, और एक्चुअली इसका पैटर्न मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ पेपर्स का। इसमें 4 सब्जेक्ट डाले जाते हैं, तो बायोलॉजी है, इसके अंदर केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और जूलॉजी है। इन 4 पेपरों के एक्चुअली 50-50 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से 45 जो क्वेश्चंस होते हैं 50 में से वो एक्चुअली बच्चे को अटेम्प्ट करना पड़ता है। टोटल क्वेश्चन आते हैं 200, जिसमें से 180 क्वेश्चन बच्चे को अटेम्प्ट करने हैं। 180 में से एक्चुअली बच्चे एक क्वेश्चन होता है वो 4 नंबर का होता है। अगर वो कुछ गलत करता है तो उसका 1 नंबर होता है वो कट जाता है, यानी कि -1 में चला जाता है बच्चा, और टोटली 180 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल करके आते हैं 720 नंबर। टोटल जो मेरिट निकलती है वो 720 नंबर की निकलती है। यही सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है कि 720 में से 720 आना, चलिए मान लिया एक बार के लिए
720 में से 720 आ गए, ठीक है कोई बात नहीं। 67 क्या 100 को दे दिया, 2 लाख को दे दिया आपने, ठीक है कोई बात नहीं। 3 बच्चे ऐसे निकल के आए जिनके एक के 718 नंबर आ रहे हैं, एक के 719 नंबर आ रहे हैं, एक के 720 नंबर आ रहे हैं, एक के 717 नंबर आ रहे हैं। सो ये जो एक्चुअली मिसकंसेप्शन जो आया है ना निकल के, 3 से 4 बच्चे ऐसे हैं उनको तो पूरी तरीके से एक्चुअली हटा दिया गया है, उनके एग्जाम तो फिर से ही होंगे, लेकिन मशीन के द्वारा चेक की गई कॉपी यानी कि ओ मार्कशीट जो होती हैं, जो कि मशीन से कंप्यूटर से चेक की जाती है, उसमें इतनी बड़ी धांधली कैसे हो गई। सो देश फिलहाल काफी ज्यादा संदेह के अंदर घिर चुका है इन सब सवालों को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट सब कुछ हल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 2 से 3 दिन में उन्होंने 1563 बच्चों के पेपर्स फिर से करवाने की एक्चुअली बात कह दी है। एनटीए से अच्छी जवाब देही की उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट रखता है। अगर वो नहीं दे पाते हैं तो उनके खिलाफ भी एक्चुअली जो कोर्ट है वो काउंसिल बिठाने वाला है और जल्दी ही सारी चीजों की अच्छी से तहकीकात होगी। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा मुद्दा एक ही निकल करके आता है कि क्या इस देश के अंदर करप्शन कभी भी खत्म होगा? क्या इस देश में जो बच्चा मेहनत करता है उसको उसकी मेहनत का फल मिलेगा? क्या सिर्फ अमीरों के बच्चे या पैसों वालों के जो बच्चे हैं वही आगे बढ़ सकते हैं? क्या कोई गरीब का बच्चा जो कि बहुत मेहनती है और वाकई में उसके अंदर कुछ कर दिखाने की क्षमता है, क्या वो अपने जीवन में कुछ कर दिखाएगा कि नहीं दिखा पाएगा? सो ये सब तो हमारे ही हाथ में है। हम जिस प्रकार की गवर्नमेंट सेलेक्ट करते हैं, हम जिस प्रकार के एक्चुअली नेताओं को चुनते हैं, वही इस चीज का एक्चुअली मोर्चा भी संभालते हैं। लेकिन अभी तक इस पे कुछ भी खुली बात अभी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है और बच्चों ने इसके लिए बहुत ज्यादा सफर भी किया है, हड़तालें करी हैं, भाषण दी हैं, अपने बहुत सारी एक्चुअली जंग सी लड़ ली है, जिसकी वजह से अभी फिलहाल उनको रिजल्ट मिला है। लेकिन क्या बच्चों को इतना संघर्ष करने की आवश्यकता थी और ये काम सुप्रीम कोर्ट का या गवर्नमेंट का था कि नहीं था? सो आपका जो इस चीज पे क्या मत है, क्या विचार है, वो आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। और इस पे जब भी नई अपडेट आएगी तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेकर के आऊंगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।